हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 एरियाज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें आज हम एक्सरसाइज 13.1 कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें बोला है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरियाज ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। सबसे पहले उसने बोला है कि 2 क्यूब्स है जिनका दोनों का वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और वो दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है, तो उससे जो क्यूबाइड बना है उसका सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। अब वो कैसा दिखता है, पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये हो गया हमारा क्यूब, फर्स्ट क्यूब, यहीं से ज्वाइन करके हम सेकंड क्यूब बना लेते हैं। देखो, 2 क्यूब्स को हमने क्या किया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। यहीं से हमको एक क्यूबाइड जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये एक क्यूब था, ये एक क्यूब था, दोनों को ज्वाइन करने पे एक क्यूबाइड बन गया। तो वही बोला था, अब जो ये क्यूबाइड बना है इसका सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि क्यूब की जो साइड होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं। अगर ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इसकी साइड जो है वो ए है, ठीक है। वैसे ही सारी साइड्स भी ए ही होगी और यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होगी, है ना। तो अच्छे से देखा जाए तो रिजल्टिंग क्यूबाइड जो है उसकी जो ये लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 2a के बराबर हो जाएगी, 2a के बराबर हो जाएगी। और बाकी सब ब्रेड्थ हाइट वो सब तो a के बराबर ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सेट कर लिया कि उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, और ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कितना, 64। तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। 64 कितने का क्यूब होता है, 4 क्यूब। 4 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब से क्यूब काट दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको जो है साइड मिल गई है, ए मिल गया है 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a है, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और b इज इक्वल टू a के बराबर है ब्रेड्थ जो है वो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। एंड h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तीनों मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड निकालना, सरफेस एरिया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 2 × LB + BH + HL। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। लेंथ कितनी है अपने पास में, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 इज इक्वल टू 2। 8 4 = 32, 4 4 = 16 + 8 4 = 32, सबको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 2 6 10 3 3 8 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमको लेके आना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, हमारा फाइनल आंसर है। 10 स्टेटमेंट आपको पता ही है कैसे लिखते हैं ना। 10 द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, जैसे उसने बोला उसके अकॉर्डिंग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके जस्ट बाद हमने जो गिवन थी वाली बात लिखी, फिर हमने जो लेट किया है वो लिखा है, और उसके बाद जो रिजल्टिंग क्यूबाइड था उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी वो लिख दिया। और फिर हमने इस वॉल्यूम का यूज करके यहाँ से हमने साइड ऑफ क्यूब निकाल लिया। जैसे ही साइड ऑफ क्यूब आया तो हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट न्यूमेरिकल वे में निकाल लिया, और जैसे ही ये आया हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड निकाला। तो फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर। सबसे पहली बात तो हम ना जो उसने बोला है उसके डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाकी सब चीज़ें हम बाद में इंडिकेट करेंगे। तो उसने बोला है कि फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कैसा होता है, ऐसा हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हॉलो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है बोला है। और दूसरी चीज बोला है कि बाय अ होलो सिलेंडर,
द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर जो है होलो सिलेंडर है। तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है मेरा डायग्राम, रुक जाओ। हाँ, ये हो गया होलो सिलेंडर। ये जो है यानी हेमिस्फेयर के ऊपर होलो सिलेंडर है। फिर उसने बोला है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये है 14 सेंटीमीटर, और बोला है एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे बर्तन की हाइट जो है यहाँ से लेकर ये है 13 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक, तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सोचने वाली बात है कि हमको ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी। इनर सरफेस एरिया में हमको फाइंड क्या करना है, देखो दो तरीके का एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। हमको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि उसने ये बर्तन ढका हुआ है या ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अगर मुझे पूरे वेसल का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगी, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इससे आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr² और इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। अब रेडियस की जरूरत पड़ेगी और इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो हाइट दी हुई थी ये टोटल हाइट थी इस वेसल की, हमको जरूरत किसकी है, इस सिलेंडर की हाइट की जरूरत है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर इसका डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। और रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फेयर में इतना भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेकर ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो अगर मुझे इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 13 में से इस 7 को माइनस कर सकती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो मुझे इस सिलेंडर की रेडियस की भी ज़रूरत है ना। तो सिलेंडर की भी रेडियस उतनी ही होगी जितनी इस हेमिस्फेयर की है, क्योंकि जस्ट इसी के ऊपर बना हुआ है ये, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बस हमारा डायग्राम हो गया है, और कौन सी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ रही है वो सब हमने देख लिया। अब यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ गिवन क्या है हमको, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर गिवन लिख दो, गिवन दैट diameter of the hemisphere। देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम जैसा मैं लिखवा रही हूँ वैसा ही लिखना है, बस आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर नीचे आप कर सकते हो, किसी को पहले किसी को बाद में, लेकिन ऐसा भी ऊपर नीचे नहीं कि रेडियस को पहले लिख दिए डायमीटर को बाद में लिख दिए, क्योंकि डायमीटर गिवन है तो गिवन वाली बात पहले होनी चाहिए और उसके बाद आपने रेडियस निकाला है ना। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, पर सिस्टमेटिक वे में लिखना है थोड़ा। क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर भी यहीं पे लिख दो, है ना। सिलेंडर का भी जो रेडियस है वो इतना ही है, तो यहीं पर हम लिख देंगे इक्वल टू करके 7 सेंटीमीटर। अब हमको हाइट दी हुई है तो यहाँ पे लिखना एंड हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है, 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमको सारी चीज़ें मिल चुकी है। हाँ, एक चीज़ की कमी है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मतलब h लिखेंगे, h1 लिखेंगे। अभी देखते हैं, मैं अभी नहीं लिखवा रही, मैंने सारी चीज़ें अभी स्टेटमेंट में लिखी है। जब मैं क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूंगी तब मैं उसको इंडिकेट भी कर दूंगी। तो अब हमको फाइनली क्या निकालना है, नाउ फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल बोला था ना, तो द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला लगा दो, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको ऐसे लिखो,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ देखो, अब इसमें मुझे कुछ भी हाइट को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, रेडियस तो दोनों का सेम है, लेकिन हाइट में प्रॉब्लम है क्योंकि पूरे वेजल की हाइट है और एक सिलेंडर की भी हाइट है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा किसको एच लिखना है, किसको एच डैश लिखना है, क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देती हूँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको हम एच मान लेते हैं, स्मॉल एच, ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे बस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये और भी इजी तरीके से हो सकता है। देखो, इसको हम क्या कर सकते थे, एक तो अलग अलग निकाल लेते, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते, फिर हेमिस्फेयर का भी निकाल लेते, फिर दोनों को प्लस कर देते, तो आंसर वैसे भी आ सकता है। या फिर आप एक काम करो कि एक साथ में ही लिख दो, ठीक। यहाँ से और इजी कैसे होगा, देखो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर ले लो, h बचा यहाँ पे एक और यहाँ पे एक r बचा, तो इसको लिख दो बस। अब वैल्यूज पुट करो, क्या आंसर आएगा, देखो 22/7, रेडियस कितना है 7, h कितना है अपना 6 प्लस रेडियस कितना है 7, तो ये हो गया 7 से 7 कट गया, 22 2 = 44 और ये 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, है ना। 13 से इसको मल्टीप्लाई करो, 13 4 = 52, 5 बचा, 13 4 = 52 + 5 57, है ना। तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात का और ध्यान रखना है, जितनी भी साइड्स है उसके सामने आप सेंटीमीटर या मीटर, जो भी क्वेश्चन में यूनिट दी हुई है वो लगाना आपको भूलना नहीं है, चाहे वो लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, रेडियस हो या कुछ भी हो, ठीक है। वहाँ पे सेंटीमीटर लगाना है, मीटर लगाना भूलना नहीं है। और जैसे ही आपने एरिया निकाला, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन एरिया वाले हैं, तो एरिया जैसे ही निकाला आप यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। एरिया की यूनिट पता है ना, स्क्वायर यूनिट होता है, जो भी है स्क्वायर यूनिट, यानी सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहा तो मीटर स्क्वायर, तो ये लगाना नहीं भूलना है। दूसरी चीज, जब वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आपने वो लगाया तो उसमें आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि यूनिट का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 10 स्टेटमेंट डाल देना है, जो भी आपका ये फाइंड वाली स्टेप होती है वही आप डालते हो हर बार, है ना। तो 10 द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब क्या हुआ, देखो माउंटेड ऑन बोला है, मतलब हेमिस्फेयर जो है वो नीचे है और इसके जस्ट ऊपर जो है वो कोन है। और सबसे पहली बात तो इसमें बोला यह है कि सेम रेडियस मतलब ऐसा नहीं है कि कोन यहाँ से शुरू होकर ऐसा बन रहा है या ऐसा कोन बाहर से बन रहा है ना। इसकी सेम रेडियस जितनी होगी उतना ही है, मतलब इसके जस्ट ऊपर बनेगा कोन। और माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर बोला है, यानी हेमिस्फेयर के ऊपर है। अगर वो बोलता माउंटेड बाय हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर ऊपर होता और कोन नीचे होता, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारी चीजें देख लेते हैं क्या क्या है। रेडियस बोला है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस होगी ये दोनों के लिए सेम रेडियस होगी, कोन के लिए भी और इसके लिए भी, हेमिस्फेयर के लिए भी, है ना। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और रेडियस हो गया। हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये जो टॉय बना है ये हेमिस्फेयर और कोन से बना हुआ है, तो इस टॉय की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये जो है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाओ कि कैसे निकाल सकते हो। पहली चीज आपको दिया क्या है वो हमने लिख लिया, और निकालना क्या है वो लिख लेते हैं। फिर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें भी हम साथ में फाइंड करेंगे। तो पहले देख लो, इसमें बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालो। तो क्या आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन करने वाले हो? नहीं, ये नहीं करना है। देखो टॉय जो है वो अंदर से खोखला है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर इन दोनों को प्लस कर दे, ये वाली चीज को खाली रखे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये निकल जाएगा,
ठीक। अब इसके लिए हमको जरूरत क्या पड़ेगी, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है 2πr²। तो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की जरूरत पड़ेगी और इसका फॉर्मूला क्या है πrl। तो रेडियस तो है ठीक है, लेकिन l है क्या, l का मतलब क्या होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट ये वाली है, इसको l से डिनोट करते हैं, तो इसको हम l सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। और उसके लिए l का फॉर्मूला क्या होता है, l का फॉर्मूला होता है √h² + r²। ठीक है, अब रेडियस तो हमारे पास है, पर हाइट है क्या, हाइट ऑफ टॉय है, लेकिन हाइट ऑफ कोन है क्या, नहीं। तो पहला काम आपको हाइट ऑफ कोन निकालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप l निकालोगे और ये निकालने के बाद में आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक, तो इसके लिए देखो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी हाइट, ठीक, और ये कितनी होगी सोचो, अगर इसका रेडियस 3.5 है, इसका मतलब है 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक, और मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया शायद, ये देखो इतना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी सोचो, 15.5 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ कोन जो है वो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगी तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे ही मुझे हाइट मिली, रेडियस तो है ही, हाइट भी मिल गई, अब मैं एल की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, है ना। तो देखते हैं, सारी चीजें पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा गिवन दैट रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, दोनों की रेडियस तो सेम ही है ना, तो ऐसे ही लिख देते हैं एंड करके। तो क्या हो जाएगा ये 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ टॉय दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना एंड हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। हो गया ये भी। अब हाइट ऑफ कोन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब सोचने वाली बात यह है कि बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है कि मैम इतना सारा स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन सा जरूरी है नहीं है। तो जितना जरूरी है वही मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट यानी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दिखनी चाहिए और फिर क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन निकल गया। अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्लैंट हाइट निकालना है ना। तो यहाँ हो जाएगा नाउ स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू √h² + r²। तो h की वैल्यू कितनी है, मुझे लगता है जगह थोड़ी कम पड़ेगी, है ना, देखते हैं। h की वैल्यू कितनी है, h 12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3.5 स्क्वायर, तो ये होता है 144 और 35 का स्क्वायर होता है 1225 और डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये होगा 0.25 और 4 + 2 6 1 + 4 5 156.25। इसका स्क्वायर रूट जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। अब लर्न तो है नहीं, तो देखते हैं निकाल के कितना आता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 156.25 ये पेयर बना, मैंने 1 1 = 1 माइनस किया, 1 प्लस किया इधर पे, ये हो जाएगा 056 और पेयर को नीचे उतारा ना मैंने, इस 1 को प्लस कर दिया है ना। मुझे यहाँ पर कोई नंबर चाहिए है जो 56 से आना चाहिए, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, 3 ले लेती हूँ, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 2 2 = 4। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 और ये बचा 1, इस 2 को यहाँ प्लस कर दिए तो ये हो गया 24 और इस 25 को मैंने नीचे उतार दिया। अब मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पर इतना मिलना चाहिए, है ना। तो 5 करके देखिए, यहाँ डेसिमल आएगा, है ना। 5 5 = 25, 2 बचा और 5 4 = 20 + 2 22, 2 बचा, 5 2 = 10 + 2 12, हाँ आ गया, ठीक है। तो ये 0 0 0, मुझे इधर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है। मेरे पास में आया 12.5 का स्क्वायर है 156.25, है ना। तो ये आ गया सेंटीमीटर।
तो स्लैंट हाइट मुझे मिल गई है। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, और उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या करना है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। वैल्यू फॉर्मूला रखते हैं, इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। रेडियस दोनों का सेम है, तो देखो यहाँ से मैं अगर पाई आर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2r प्लस यहाँ बचेगा l, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल रहे हो ना। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, रेडियस कितना है अपने पास में 3.5 और 2r यानी कि 2 × 3.5 प्लस l कितना है 12.5। सारी डेसिमल वाली वैल्यू है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना है। 7 से इसको कट कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 0.5, है ना। और 0.5 से जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11.0 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर 3.5 2 ज़ा 7 प्लस 12.5, इसको मैं 7.0 लिख सकती हूँ, है ना 7.0। तो ये हो जाएगा 11 और ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और 12 + 7 19, मल्टीप्लाई करते हैं 11 5 ज़ा 55, 5 बचा 11 9 ज़ा 99 प्लस 5 104 और 10 बचा 11 1 ज़ा 11 प्लस 10 21। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आया, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 10। आपको इसकी कहानी पता है पहले से कैसे लिखते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं समराइज करती हूँ कि हमने क्या किया। क्वेश्चन में एक टॉय दिया हुआ है जो हेमिस्फेयर और कोन से मिलके बना हुआ है। उसने बोला था माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, मतलब जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर है। पहले ये बना लिया हमने, फिर उसने टॉय की हाइट दी हुई थी वो लिखी, रेडियस दिया हुआ था वो लिखा। अब हमने ये सोचा इसके बाद में कि हमको फाइंड क्या करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर करना पड़ा। अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो इसका कोन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। आर तो मेरे पास है, पाई की वैल्यू तो पहले से ही पता है, एल की वैल्यू नहीं है। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, जो ये वाली हाइट है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और ये स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है h² + r² स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। रेडियस तो था लेकिन h नहीं था क्योंकि ये टोटल हाइट थी टॉय की, ये हाइट आपको कोन की चाहिए थी। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालने के लिए पहले h की वैल्यू निकाली और जैसे ही वो वैल्यू आई, h कैसे निकाला, इसमें से हमने इतने को माइनस किया तो ये निकल गया, ठीक है। और जैसे ही वो मिला, देखो इसको यहाँ लिखना नहीं है, ये मैं ऐसे ही रफ वर्क था वो। फिर वो निकलने के बाद में हमने क्या किया, स्लैंट हाइट निकाली फॉर्मूले में वैल्यू रख के। हाँ, ये थोड़ा डेसिमल था, इसका स्क्वायर भी हमको नहीं पता था ये कितने का स्क्वायर है ना। तो हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और ये जैसे ही निकला फिर हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल दिया, दोनों को प्लस करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बोल रहा है देखते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। सबसे पहली बात ये देखना है कि एक क्यूब है और क्यूब जो है उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, सरमाउंटेड बाय अ लिखा है, बाय तो ऊपर हेमिस्फेयर है। अगर यहाँ ऑन लिखा रहता तो हेमिस्फेयर नीचे होता, क्यूब ऊपर होता, ठीक है। तो हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। ये जो हेमिस्फेयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, पहला आंसर आपको देना है। फिर है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस टोटल सॉलिड का, जो भी सॉलिड बना है दोनों को मिला करके उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो पहली चीज तो साइड दी हुई है, अब इसी के जस्ट ऊपर ये बना हुआ है ना। तो जितना इसकी साइड होगी, क्यूब की साइड होगी, उतना ही इसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं और उसके बाद में, अच्छा करना क्या है, देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
और जब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया लिया था तो ये जो है ऊपर का इसका सीलिंग बोल सकते हो एक तरीके से, ये भी ऐड हुआ था इसमें। हमको क्या करना पड़ेगा, इतने को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 6a² इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस 2πr² इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस πr² इस सर्कल का एरिया, ठीक है। तो इतना हमको करना है। अब इसके लिए हमको रेडियस और साइड की जरूरत पड़ रही है बस, तो सब चीजें लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन दैट साइड ऑफ क्यूब है ना, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और यही जो है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस क्यूबिकल ब्लॉक is surmounted by a hemisphere, तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट ना, ग्रेटेस्ट, therefore the greatest diameter of hemisphere, ये भी तो हमको पूछा था ना उसने कि हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो इसी के जस्ट ऊपर बना है तो यही होगा इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर तो आपका यही आ गया है ना। उसके बाद में देखो डायमीटर हमको पता है, रेडियस भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको डेसिमल में ला सकते हो, पर मेरा सजेशन यही है कि आप डेसिमल में ना लाओ, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है और डेसिमल को कैलकुलेट करने में ही टाइम बर्बाद होता है। आपको टाइम को बचाना होता है ना, तो इसलिए फ्रैक्शनल ही रखो उसको। आगे क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो देयरफॉर यहाँ लिखना द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस, इसका जो बेस है ना, बेस ऑफ हेमिस्फेयर लिख सकते हो, है ना। और ये सर्कल के शेप का है तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस वैल्यू पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², और सॉरी प्लस नहीं माइनस एरिया ऑफ बेस यानी कि ये सर्कल कितना हो जाएगा πr²। अगर हम इसको माइनस करें तो 2πr², अरे r लिखना भूल गई क्या मैं, हाँ 2πr² माइनस πr² क्या हो जाएगा πr²। बस अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × a की वैल्यू है 7, तो 7² 22/7, और रेडियस कितना है अपने पास में 3.5 यानी 7/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कैलकुलेट करते हैं, 6 9 ज़ा 54, 5 बचा, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29, तो इतना आ गया। प्लस 7 से 7 को कट कर दो, इससे इसको 11 टाइम काटो, ये हो जाएगा 77/2, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 294 प्लस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल में ला लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 प्लस कर दो 0.5, 8 + 4 12, 1 ऊपर गया 10 13, 1 ऊपर गया 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो बहुत इजी था, इजी भी नहीं था पर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, क्यूब बनाना है, उसके जस्ट ऊपर उसने बोला है कि हेमिस्फेयर है तो वहाँ पे बना दी हमने। इसकी साइड दी हुई थी, इसकी साइड से उसने बोला कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो छोटा अगर आप यहाँ पे हेमिस्फेयर बनाते तो
कुछ भी हो सकती थी, लेकिन आपने पूरा कवर करते हुए बनाया तो मैक्सिमम डायमीटर इस साइड के बराबर ही हो सकता है ना, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो वही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख लिए। और ये जैसे आया फिर हमने क्या निकाले, रेडियस निकाल लिए। रेडियस आने के बाद में हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाले। तो उसके लिए मैंने बोला क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और माइनस एरिया ऑफ बेस, इतने को माइनस कर देना है। ठीक है, बस आपने वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। स्टेटमेंट तो आप खुद ही लिख लेते हो। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।